गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम नए टॉपिक के साथ आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ जनरल चीज़ें, जैसे कि बहुत बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन सा नेचर शो करते हैं, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। ओके, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 यानी कि 118 एलिमेंट हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, और वो सब अलग अलग नेचर शो करते हैं। कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं, कुछ नोबल गैसेज हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो नेचर शो करते हैं, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता कि देखिए कि कौन से मेटल है, कौन से नॉन मेटल है, और उनकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो आज हम पहचान बताएंगे कि हम मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स की पहचान कैसे करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्लास 9th से आपका मेन केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे 9th और 10th के लिए 20 एलिमेंट का डिस्कस कराया गया है। ओके, तो हम स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स ले लेते हैं आज। ओके, उनका नेचर देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। ओके, तो देखिए मैंने 10 एलिमेंट्स लिख लिए यहाँ पे: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। हमें पता है कि जो शेल्स होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर यानी कि ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर फिल करने होते हैं। ऑर्बिट्स यानी कि कक्ष। जैसे भी जैसे आप क्लास 6 में हैं तो क्लास 6 में भाई 50 बच्चे बैठ सकते हैं। अच्छा, क्लास 6 में 30 बच्चे बैठ सकते हैं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि आपके कुछ ऑर्बिट्स फिक्स कर दिए हैं कि के शेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एम शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, एन शेल में 32 मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम 8 हो सकते हैं, यानी कि 8 पे जो शेल होती है वो कंप्लीट मानी जाती है। ओके, तो हम करते हैं यहाँ पे। देखिए हाइड्रोजन का 1 है, तो अगर हम शेल में करेंगे तो 1, तो पहले शेल में हम 2 भर सकते हैं, तो लेकिन हाइड्रोजन के पास तो 1 ही है, तो बस 1 ही भरेंगे भाई। ठीक है, हीलियम का देखते हैं कितना, 2 ही भरा जाएगा। लिथियम का 2 और 1, क्योंकि पहले शेल में 2 ही भर सकते हैं, तो नेक्स्ट अगले में चला जाता है, यानी कि 1 आगे चला जाता है। 4, 2 and 2, 2 and 3, ओके, 2 and 4, फिर 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8। अब देखिए 8 है, 8 की जगह हम 9 नहीं कर सकते। अगर मान लो कि इससे एलिमेंट सोडियम आता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2, 8, 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 8 पे कंप्लीट मानी जाती है, तो हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे, इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो देखिए वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? जितने के जिसको नीड होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ले सकता है। अब देखो जिनके पास, आपको मैं बता दूं, जिनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है, अभी मैं डिस्कस करती हूँ इस बारे में। अब देखो ये 1 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है? 1 ही होते हैं। जितने आउटर मोस्ट में जो नंबर, आउटर सेल में जितने भी नंबर्स होते हैं वो उनकी वैलेंसी डिसाइड करते हैं। जैसे कि इसके आउटर मोस्ट में 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 ही हो गई है। अब देखो ये क्या है, हम कह सकते हैं एक तरह से कि जितने आउटर मोस्ट में जो नंबर होते हैं वो क्या करते हैं, जो दे सकते हैं और ले सकते हैं, यानी कि लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को और गेन कर सकते हैं। ठीक है, देखते जाइए आप यहाँ पे। जैसे 2 है तो 2 पे कंप्लीट है, इसकी शेल्स कंप्लीट होती है, यानी कि जो अपने आप में पूरा कंप्लीट है, तो उनकी वैलेंसी 0 हो जाती है। जैसे के शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते थे और 2 हो गए हैं इसमें फिल, तो क्या हो गया, इसकी वैलेंसी 0 हो गई है। लिथियम की वैलेंसी 1, बेरिलियम की 2, बोरॉन की 3, कार्बन की, अब देखो कार्बन है तो 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसकी वैलेंसी 4 हो गई है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की देखिए, ये भाई 1 दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। ठीक है, यानी कि जो दे सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, यानी कि ये क्या कर सकता है, लूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को। 1, 2, 3 वाले क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, यानी किसी दूसरे एटम को दे सकते हैं उनकी शेल्स कंप्लीट कराने के लिए, जैसे वो भी एक प्रॉपर मतलब अच्छे से बॉन्ड बना पाए। ओके, तो 1, 2, 3 वाले इजीली दे सकते हैं। अब किसी के पास ज़्यादा है तो ज़्यादा तो कोई नहीं देगा, तो हम तो दे देते हैं कि चलो भाई किसी को थोड़े की जरूरत है तो थोड़ा दे दो।
लेकिन ज्यादा कौन देगा, कोई भी नहीं। तो इनके पास कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो लूज कर देते हैं इजीली। लेकिन जिनके पास 5, 6, 7 होते हैं ये क्या करते हैं, ले सकते हैं, क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कम लेके क्या करेंगे, अपनी शेल्स कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे 5 में कितना होना चाहिए कि वो अपनी शेल्स कंप्लीट कर ले, हमें पता है, मैम आपने बताया अभी कि 8 पे कंप्लीट मानी जाती है, जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होती है। जैसे ये कंप्लीट है तो ये कंप्लीट है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0। मैम ये तो कंप्लीट ही नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे, 8 में से माइनस कर दूंगी, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 3। 8 माइनस 6 इसकी वैलेंसी 2। 8 माइनस 7 इसकी वैलेंसी, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमें पता चलता है ये क्या कर सकते हैं, जिनके पास 5, 6, 7 है ये क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को। क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में 5, 6, 7 है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, हमें यहाँ पे ये पता चला कि जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, यानी कि दे सकते हैं किसी दूसरे एटम को। और जिनके पास क्या होता है 5, 6, 7 होते हैं वो गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, यानी कि दूसरे एटम से ले सकते हैं और अपनी शेल्स कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने, और नियॉन क्या है हमारा 2 और 8 पे कंप्लीट मानी जाती है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0। 8 माइनस 8 क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ से हमने एलिमेंट देख लिए थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लिया है, वैलेंसी देख ली है, क्या बचता है, नेचर। तो अभी मैं आपको बता दूं कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। या हम बोल सकते हैं दूसरी इसमें कि जिनकी वैलेंसी 1, 2 और 3 होती है वो क्या करते हैं, मतलब +1, +2, +3 इसकी वैलेंसी होती है, वो कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये प्लस कहाँ से आ गया और इन पे माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। तो प्लस और माइनस डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं या ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3 बचते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर प्लस चार्ज आता है, प्लस 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 प्लस। ये दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो प्लस और माइनस दोनों चार्ज आएंगे, इनके ऊपर माइनस चार्ज आएगा क्योंकि ले रहे हैं। देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव, ठीक है। देने वाला तो हमेशा दाता ही होता है, भाई दे रहा है, दयावान है, तो यानी कि देने वाला पॉजिटिव और लेने वाला नेगेटिव, यानी कि लेने का पता है भाई, बस देने का नहीं पता, ठीक है। तो यानी कि लेने वाले नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नेचर शो करते हैं। क्लियर है। तो जिनके पास पॉजिटिव आ रहा है यानी कि वो क्या होता है, मेटल्स, यानी कि हाइड्रोजन को नहीं लेते भाई, हाइड्रोजन फिक्स नहीं है, ठीक है। अब देखो इसके पास आ रहा है +1, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा मेटल, ठीक है। ये भी हमारा मेटल हो जाता है, ये भी हमारा मेटल हो जाता है, ठीक है। इसको भी हम होल्ड रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। माइनस आ रहे हैं तीनों पे, तो यानी कि ये कौन से हो गया हमारे, नॉन मेटल, लेने वाले नॉन मेटल। क्लियर है बात, ये भी नॉन मेटल, ठीक है। अब आप बात करें जिनकी 0 आ रही है, इनको 0 आ रही है वैलेंसी की बात करें, जिसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी, जो 0 वैलेंसी शो करते होंगे वो सब क्या होंगे हमारी, नोबल गैसेस, नोबल गैसेस। क्लियर है बात। तो हमारी दोनों क्या होगी, हमारी नोबल गैसेस। क्लियर है बात। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, ये तो आपने बताया ही नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, वैसे तो जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 4 होती है, +-4 होती है, वो सारे मेटलॉइड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर आपको इतने एक्सेप्शंस मिलेंगे, इतनी कमियां मिलेंगी कि हर दूसरे एलिमेंट में कमी है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मेटलॉइड होने जैसा काम कर रहा है, दिख मेटलॉइड जैसा रहा है, लेकिन ये मेटलॉइड नहीं है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। यानी कि ये भी क्या होता है आपका
नॉन मेटल। क्लियर है बात? ओके, आज के लिए हम 10 एलिमेंट रखते हैं। 10 एलिमेंट को हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है? ओके ओके, गुड डे।